मुर्दा शवों के साथ संभोग करने वाला दुष्ट दरिंदा आखिर कैसे बना एक महाशक्तिशाली दुष्ट दैत्य, और क्यों वो कुंवारी लड़कियों के मृत शरीर के साथ संभोग करता था। मुनि अंगिरा, महासेनापति विभित्सना और आचार्य काश्यपंत के आगे दैत्य त्रैलोक्यसुर की पूरी कहानी शुरू से बताना प्रारंभ करता है। ये बात आज से हजारों साल पहले की है, जब दैत्य त्रैलोक्यसुर एक महाशक्तिशाली दानव न होकर बस एक मामूली सा अघोरी हुआ करता था। श्मशानों में रहने वाला वो अघोरी शुरू से ही भगवान की नहीं बल्कि शैतान यानी काली शक्तियों की पूजा किया करता था। शुरू से ही उसके ऊपर वासना का भूत सवार था। मन में बहती वासना की तरंगों को पूरा करने के लिए वो मुर्दा शरीरों के साथ रति क्रिया किया करता था। दो ही चीजें ऐसी थीं जो उसके मन को लुभाती थीं और उसे अथाह सुकून देती थीं। पहली थी रति क्रिया और दूसरी थी भक्ति साधना। साधना के बलबूते वो अपार शक्तियां हासिल कर सरस्वत दुनिया पर राज करना चाहता था। वक्त बीतता गया और उसका समय इन दोनों चीजों में गुजरता गया, पर गुजरते वक्त के साथ मुर्दा शरीरों से उसका लगाव कम होता चला गया। अब उसे मुर्दा शरीरों के साथ रति क्रिया में वो आनंद व चरम सुख नहीं मिलता जो पहले मिला करता था। ज्यादा सुख के लालच में वो बेचैन रहने लगा। फिर एक दिन उसने सोचा, कैसा होता अगर मैं मुर्दा शरीर को फिर से जिंदा कर पाता, कैसा होता मैं उनमें फिर से जान डाल पाता। अगर मैं मुर्दा शरीरों के अंदर जान फूंकने में सफलता हासिल कर लूं तो रति क्रिया का आनंद ही अलग होगा। ये सोचने मात्र से ही उसे असीम आनंद की अनुभूति हुई। उसी दिन उस घोर पापी ने खुद से जिद की, खुद से एक वादा किया कि एक दिन वो मुर्दा शरीर में जान डालकर रहेगा। अपनी इस घोर प्रतिज्ञा के चलते उसने शैतान की साधना करनी शुरू कर दी। वो सालों साल भूखा प्यासा बिना अन्न व जल ग्रहण किए साधना में लीन रहने लगा, और एक दिन वो काला दिन आ ही गया जब उस पापी को अपनी कठोर साधना का फल मिल गया। जब काली शक्तियों ने उसे अपने दाता के रूप में चुना, तब से वो दुष्ट अघोरी किसी भी मृत शरीर में फिर से प्राण डालकर उसे जिंदा करने में सक्षम हो गया। मुर्दों के साथ रति क्रिया करने वाले उस दुष्ट को अब जीते जागते खिलौने मिलने लग गए। पर हर रोज मुर्दा शरीर कहां से आए? जब उसे मुर्दा शरीरों की भी कमी खलने लगी, तब उस दुष्ट ने अपने घोर तप से केवल अस्थियों के दम पर ही मृत जीव को जिंदा करने की शक्तियां भी हासिल कर लीं। पर उस दुष्ट द्वारा जिंदा की गई कुंवारी लड़कियां जिंदा तो अवश्य हो जाती, पर वो उसकी पुतली मात्र ही बनकर रह जाती, क्योंकि उनके अंदर कुछ भी सोचने समझने की शक्ति ना होती। पर उस भोगी राक्षस को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस अपनी वासना पूर्ति के लिए नए नए खिलौने चाहिए होते जो उसे मिल जाते।